नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि झुककर कुछ उठाया और कमर में एक तेज दर्द सा उठा, या फिर घंटों तक एक ही जगह बैठे रहने के बाद कमर में अकड़न महसूस हुई हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। कमर दर्द एक इतनी आम समस्या है ना, जो लगभग हर किसी को कभी ना कभी होती ही है। तो चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये दर्द होता क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ ही होगा, है ना? और अगर ऐसा है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। सच तो ये है कि ये दुनिया की सबसे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक है। आप सोचिए, दुनिया भर में करोड़ों लोग इस परेशानी से जूझते हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इसका इलाज और बचाव दोनों ही हमारे अपने हाथ में है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? उसकी जड़ तक पहुंचना। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये दर्द होता क्यों है। कमर दर्द के कारणों को ना हम दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले है यांत्रिक यानी मैकेनिकल कारण, मतलब जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी, हमारे उठने बैठने के तरीके यानी पोस्चर से जुड़े हैं। और दूसरे हैं गैर यांत्रिक कारण, जो किसी दूसरी बीमारी या हेल्थ कंडीशन की वजह से होते हैं। आपको पता है, ज्यादातर कमर दर्द के पीछे यही मैकेनिकल कारण होते हैं, जैसे अचानक से कोई भारी चीज उठा ली, या फिर घंटों तक गलत तरीके से कुर्सी पर बैठे रहें, या फिर रीढ़ की डिस्क से जुड़ी कोई समस्या। ये सब हमारी रोजमर्रा की आदतों का ही तो नतीजा हो सकता है। जैसे हर्निएटेड डिस्क, ये इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे किसी डोनट के बीच से जेली थोड़ी बाहर निकल आए। ठीक वैसे ही हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच जो सॉफ्ट डिस्क होती है, वो जब अपनी जगह से खिसक जाती है और नसों पर दबाव डालती है, तो बहुत तेज दर्द होता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन नॉन मैकेनिकल कारणों की। ये मैकेनिकल कारणों जितने कॉमन तो नहीं हैं, लेकिन इन्हें हल्के में लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसमें आर्थराइटिस, रीढ़ की हड्डी में कोई इन्फेक्शन, किडनी की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कि रेयर मामलों में ट्यूमर जैसी सीरियस कंडीशंस भी हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर हमें सिग्नल कैसे देता है? लक्षणों को पहचानना और ये समझना कि डॉक्टर के पास कब जाना है, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर जो लक्षण दिखते हैं उनमें शामिल हैं कभी हल्का तो कभी तेज दर्द, सुबह उठने पर कमर में अकड़न, या फिर झुकने में परेशानी होना। कई बार तो ये दर्द कमर से होता हुआ पैर तक चला जाता है और पैरों में सुनपन या झुंझुनी भी महसूस हो सकती है। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये किसी बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम का इशारा हो सकते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कमर दर्द के साथ साथ बुखार भी है, या बिना किसी कारण के वजन घट रहा है, या फिर ब्लैडर या बाउल पर कंट्रोल खत्म हो रहा है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसी सिचुएशन में बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलिए अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं, और वो ये है कि कमर दर्द के इलाज के लिए कई सारे असरदार तरीके मौजूद हैं। तो अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक बात मन से निकाल दीजिए कि कमर दर्द का मतलब सर्जरी ही होता है। सच तो ये है कि ज्यादातर केस बिना किसी सर्जरी के ही ठीक हो जाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इलाज का जो सफ़र है वो आमतौर पर कुछ स्टेप्स में होता है। शुरुआत होती है घर पर देखभाल से, जैसे थोड़ा आराम करना, गर्म या ठंडी सिकाई और कुछ दवाइयाँ। अगर इससे बात नहीं बनती तो आती है फिजियोथेरेपी, जो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी आराम ना मिले तो डॉक्टर इंजेक्शन की सलाह दे सकते हैं, और सर्जरी वो तो हमेशा हमेशा आखिरी ऑप्शन होता है। मैंने कहा ना, फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका मकसद सिर्फ दर्द कम करना नहीं है। इसका असली काम है पेट और पीठ की मसल्स को मजबूत बनाना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाना, और सबसे ज़रूरी सही पोस्चर सिखाना, ताकि हमारी रीढ़ की हड्डी को एक मजबूत सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो इलाज की बात तो हो गई, पर अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, और वो है बचाव। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर बचाव है। अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके हम भविष्य में इस दर्द से बच सकते हैं। तो एक मजबूत कमर बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपना वजन कंट्रोल में रखना, रोज थोड़ा एक्टिव रहना, चाहे वॉकिंग करें, स्विमिंग करें या योगा। स्मोकिंग छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है।
और हाँ, अपने बैठने और सोने के तरीके को ठीक करना। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें हैं ना, बहुत बड़ा फर्क डालती है। हम सब एक गलती बहुत करते हैं, भारी सामान गलत तरीके से उठाते हैं, और यही कमर दर्द का एक बड़ा कारण है। तो सही तरीका क्या है? हमेशा सामान के पास खड़े हों, कमर से नहीं, घुटनों से झुकें, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और सामान उठाते वक्त जोर अपनी टांगों से लगाएं, कमर से नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सही जानकारी और बचाव के तरीके, यही कमर दर्द से लड़ने का सबसे अच्छा हथियार हैं। ये हमें अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की ताकत देते हैं। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद सवाल बस एक ही है। अपनी कमर का बेहतर ध्यान रखने के लिए आज से ही अपनी दिनचर्या में कौन सा एक छोटा सा बदलाव लाने वाले हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।